बच्चों, आज हम शुरू करेंगे लेसन नंबर 6 जिसका नाम है सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे। तो चलिए लेसन को शुरू करेंगे। आइए देखिए, सबसे पहले इसमें एक पिक्चर दी गई है। इंडिपेंडेंस डे कहते हैं स्वतंत्रता दिवस को। जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, हम उसको हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो इसी के संबंधित ये चैप्टर है। चलिए शुरू करेंगे। फर्स्ट देखिए, यहाँ पे एक ब्रदर और सिस्टर की स्टोरी है। ये आपस में कुछ कन्वर्सेशन करते हैं, तो वही कन्वर्सेशन यहाँ पर लिखा हुआ है। इनके सामने एक फ्लैग रखा हुआ है, तो आइए चलते शुरू करते हैं। टुमारो इज द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। रितेश इज मेकिंग ए नेशनल फ्लैग। हिज यंगर सिस्टर शुभी एंटर्स द रूम। तो कहानी शुरू होती है, टुमारो इज़ द इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री। तो कल जो है वो इंडिपेंडेंस डे है हमारी कंट्री का, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो उससे संबंधित जो ये रितेश है, लड़का है, इसका क्या नाम है बच्चे का? इसका नाम रितेश है। ये एक नेशनल फ्लैग बना रहा है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। जो 3 रंगों का होता है। सबसे ऊपर जो लेयर होती है, फर्स्ट जो कलर है वो होता है सैफरन, बीच में है वाइट, उसके बाद होता है लास्ट जो है थर्ड वन, वो होता है ग्रीन कलर, और बीच में एक अशोका चक्र होता है जो होता है ब्लू कलर का। तो इस तरीके से ये नेशनल फ्लैग हम अपना राष्ट्रीय ध्वज बना रहा है। जैसे ही वो राष्ट्रीय ध्वज बनाता है, उसी समय उसकी जो यंगर सिस्टर है, छोटी बहन, जिसका नाम शुभी है, वो कमरे में आ जाती है। तो देखिए, अब जब वो आ जाती है, तब इन दोनों के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, जो बातचीत होती है, वो आगे बताई गई है। तो हम देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है। चलिए ठीक है। शुभी क्या कहती है? ब्रदर, व्हाट आर यू बिजी डूइंग? ब्रदर, व्हाट आर यू बिजी डूइंग? कि तुम क्या करने में बिजी हो? तो रितेश, जो शुभी का भाई है, वो क्या कहता है? टुमारो इज 15th August, आवर इंडिपेंडेंस डे, एंड आई एम मेकिंग ए नेशनल फ्लैग। तो वो क्या कहता है कि कल जो है वो 15 अगस्त है, हमारा इंडिपेंडेंस डे, हमारा स्वतंत्रता दिवस है, और मैं एक नेशनल फ्लैग बना रहा हूँ। तो इस तरीके से जो रितेश है वो कहता है, मैं एक नेशनल फ्लैग बना रहा हूँ। तो शुभी देखिए क्या कहती है? शुड आई हेल्प यू मेकिंग इन इट? शुड आई हेल्प यू इन मेकिंग इट? कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उसको बनाने में। रितेश, ओ यस, वाई नॉट? कि हाँ, क्यों नहीं, प्लीज कम, वी विल मेक इट टुगेदर, कि हम दोनों मिलकर बनाते हैं। डू यू नो शुभी, व्हाट डू द 3 कलर्स इन द फ्लैग स्टैंड फॉर? कि क्या तुम जानती हो शुभी कि जो 3 रंग है हमारे झंडे में, उनका क्या क्या मतलब है? आप लोगों को मालूम है जो 3 रंग है हमारे झंडे में, उनका मतलब क्या क्या है? तो चलिए, अगर आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, हम उनको फिर से दोहरा लेते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। तो शुभी क्या कहती है? देखिए, आई डोंट नो ब्रदर, कैन यू टेल मी? तो शुभी कहती है, मुझे नहीं मालूम भैया, कि क्या तुम मुझे बता सकते हो? तो रितेश देखते क्या कहता है। रितेश शुरू करता है। रितेश, सैफरन स्टैंड्स फॉर सेक्रीफाइस, वाइट फॉर पीस, एंड ग्रीन फॉर प्रॉस्पेरिटी। तो रितेश क्या आंसर देता है उसका, कि जो सैफरन कलर है उसका मतलब होता है बलिदान से, जो वाइट कलर है वो होता है शांति का प्रतीक होता है, और जो ग्रीन कलर है वो खुशहाली का प्रतीक है। तो चलिए देखिए, सैफरन किसका है? बलिदान का। वाइट है पीस का, शांति का। ग्रीन कलर है प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली का। तो शुभी क्या कहती है? देखिए, देयर इज अ ब्लू व्हील इन द वाइट स्ट्राइप, व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? तो शुभी पूछती है कि एक ब्लू व्हील भी मुझे दिखाई दे रहा है। देयर इज अ ब्लू व्हील, जो वाइट पट्टी है बीच में, वहाँ पे एक ब्लू कलर का व्हील होता है, उसका क्या मतलब होता है? तो रितेश, इट इज़ द अशोका चक्र इन द सेंटर ऑफ द वाइट स्ट्राइप,
हैविंग 24 स्पोक्स। मतलब एक वो क्या है, वो एक अशोका चक्र है जो वाइट पट्टी के जो बीच में एक सेंटर में एक जो वाइट कलर की पट्टी है उसके अंदर एक अशोका चक्र है सेंटर में, जिसकी कितनी तिल्लियाँ होती हैं, 24 उसके अंदर तिल्लियाँ होती हैं, स्पोक्स होती हैं। दिस रिप्रेजेंट्स 24 प्रेशियस आवर्स ऑफ द डे। तो वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे 24 घंटे। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं, तो उनको वो रिप्रेजेंट करते हैं। शुभी, व्हाट विल यू डू विद द फ्लैग टुमारो। तो शुभी पूछती है क्योंकि तुम इस फ्लैग का कल क्या करोगे। उसके बाद है रितेश क्या कहता है, वी आर गोइंग टू हैव अ परेड इन द स्कूल, कि हम इस नेशनल फ्लैग को लेकर के एक परेड करेंगे। The national flag will be hoisted and we will sing national anthem। जो नेशनल फ्लैग है वो फहराया जाएगा और जो राष्ट्रीय ध्वज है वो फहराया जाएगा और हम राष्ट्रीय गीत गाएंगे। शुभी, what else will be done on this day। वो कहती है, शुभी पूछती है कि उसके अलावा और क्या होगा उस दिन। रितेश, on this day we salute the heroic deeds of our freedom fighters। गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह and many others fought for many years to make India a free country। तो रितेश क्या कहता है कि इस दिन हम सैल्यूट करते हैं, हम किस किस को सैल्यूट करते हैं, गांधी जी को, सरदार पटेल, हमारे जो हीरोज़ हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाया, हमारे देश की आज़ादी में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। किनका योगदान है, गांधी जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह और बहुत सारे जिनके नाम भी शायद हम ना ले पाएँ, बहुत सालों तक जिन्होंने बहुत प्रयास किया, बलिदान दिया हमारे देश को आज़ाद करवाने में, उन सभी को हम सैल्यूट करेंगे, उन सभी को हम याद करेंगे इस दिन में, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम उन सभी को याद करेंगे। शुभी, ब्रदर, आर यू टेकिंग पार्ट इन एनी ऑफ द प्रोग्राम्स, कि क्या तुम किसी भी प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हो, क्योंकि फंक्शन भी होता है इस दिन और सभी जो बच्चे हैं वो इस दिन पार्टिसिपेट करते हैं, कोई ना कोई प्रोग्राम शो करते हैं। तो शुभी भी पूछती है, ब्रदर क्या तुम भी किसी प्रोग्राम में पार्ट ले रहे हो। रितेश, येस आई विल डिलीवर अ स्पीच, कि हाँ मैं एक भाषण दूंगा, एक स्पीच डिलीवर करूंगा। शुभी, वॉट आर यू गोइंग टू से इन योर स्पीच, कि तुम अपने भाषण में क्या कहोगे। तो देखिए रितेश क्या कहता है, आई हैव रिटन नॉट ओनली द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस डे, I have written not only about the importance of Independence Day but also about our duties towards our nation। कि मैंने सिर्फ स्वतंत्रता दिवस की इम्पोर्टेंस की के बारे में नहीं लिखा और अपने हमारे क्या क्या हमारे कर्तव्य होने चाहिए हमारे देश के प्रति, उस सबको भी मैंने उस भाषण में लिखा है कि स्वतंत्रता दिवस क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों मनाया जाना चाहिए, इसकी क्या भूमिका है। सिर्फ यही नहीं लिखा है, बाकी मैंने हमारा जो कर्तव्य है हमारे देश के प्रति वो भी मैंने इसमें मेंशन किया है। शुभी, व्हाट आर आर ड्यूटीज टुवर्ड्स अ नेशन, तो वो पूछती कि हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं हमारे देश के प्रति, आप बताएंगे। तो रितेश कहते हैं हाँ, टू डू गुड फॉर द सोसाइटी, कि अपनी सोसाइटी के लिए, समाज के लिए हमें अच्छा सोचना चाहिए और हमें हमेशा अच्छा करना चाहिए। शुभी, हाउ कैन वी डू दैट, हम ये कैसे कर सकते हैं। रितेश, बाय हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस, प्लांटिंग ट्रीज, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स एंड सो ऑन, कि हम कैसे अपनी सोसाइटी में अपना योगदान दे सकते हैं, कैसे कि दूसरों की मदद करके, बाय हेल्पिंग अदर्स, मेंटेनिंग क्लीनलीनेस मतलब स्वच्छता रख के, चारों तरफ हम स्वच्छ बनाए रखें, स्वच्छता बनाए रखें, प्लांटिंग ट्रीज
पौधों को लगाएं, पेड़ों को लगाएं, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करें एंड सो ऑन। क्योंकि इस चीज़ की गिनती नहीं है कोई, हम बहुत सारा योगदान सोसाइटी को दे सकते हैं। बहुत सारा योगदान की एग्जांपल्स बताई हैं कि हम दूसरों की मदद कर सकते हैं, है ना। हम अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें, ये थोड़ी एग्जांपल्स इन्होंने बताई हैं किस तरीके से ये जो है हम अपने नेशन के प्रति कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। शुभी, इट मीन्स एवरीवन मस्ट डू वंस बिट टू इम्प्रूव वन सराउंडिंग्स। तो कहती हाँ कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें हर किसी को अपना, चाहे ज़्यादा योगदान हम नहीं दे सकते पर थोड़ा हमें ज़रूर देना चाहिए सभी को, क्योंकि अपने सराउंडिंग्स को, अपने आसपास को इम्प्रूव करने के लिए, बेटर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हमें योगदान देना हमारा बहुत ज़रूरी है। हमारा योगदान बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा जो है हमारी सोसाइटी है वो इम्प्रूव करेगी। हम सभी का योगदान होना चाहिए इसमें। रितेश, यस शुभी, इफ़ वी ऑल डू अ लिटल वी इट विल हेल्प अ कंट्री। कि अगर हम सभी थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेंगे तो इससे हमारी जो कंट्री को हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी, और वो और भी बेटर जो है नेशन बन करके आएगा। शुभी, ब्रदर, टुमारो आई विल गिव माई ओल्ड टॉयज एंड क्लोथ्स टू द पुअर चिल्ड्रन। तो शुभी क्या कहती है, भैया कल को मैं भी अपने जो पुराने खिलौने हैं और जो अपने कपड़े हैं वो भी मैं गरीबों को दूंगी, है ना। जितना, ऐसा नहीं है कि हर किसी का योगदान समान हो। जो छोटा बच्चा है उसका छोटा योगदान भी बहुत बड़े योगदान के बराबर होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम ज़्यादा योगदान करेंगे तभी वो काउंट होगा। तो हम अपने अकॉर्डिंग जितना हमसे हो सकता है हम वो योगदान कर सकते हैं, जितने हमारे लेवल में हो। रितेश, वेरी गुड शुभी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू सर्व आवर कंट्री। तो वो शुभी को क्या कहते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा शुभी, कि यही तरीका है कि अपने कंट्री को सर्व करने का। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हैं, इसी तरीके से अपने कंट्री को सर्व कर सकते हैं। जितने भी आप हेल्प कर सकते हैं अपनी तरफ से, जो भी आप कर सकते हैं, जैसे किसी की हमने मदद की, मदद कर सकते हैं। और हम अपने आसपास स्वच्छता भी रख सकते हैं, पेड़ पौधे लगाएं अपने आसपास, अपने बड़ों का सम्मान करें। तो इस तरीके से जो हमारा योगदान है, ठीक है, तो वो हम अपना योगदान हम अपनी कंट्री के प्रति कर सकते हैं। हम खूब अच्छे से पढ़ें लिखें, हमारा यही योगदान काफ़ी है कि हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करें। तो इतना ही योगदान हम बच्चों के लिए काफ़ी होता है। तो इसके अलावा भी आप बहुत सारे योगदान कर सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर इंडिपेंडेंस डे। तो आइए चलते हैं आगे, वर्ड मीनिंग को भी देख लेते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर वर्ड मीनिंग, स्टैंड फॉर मतलब प्रतीक बनना। प्रतीक बनना, जैसे ये पूछा गया है कि जो 3 कलर्स हैं वो व्हाट डज दे स्टैंड फॉर, क्या क्या उनका मतलब है। सैक्रिफाइस होता है त्याग और बलिदान, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि और खुशहाली, प्रेशियस बहुमूल्य, हेरोइक डीड्स होता है वीरतापूर्ण कार्य। ठीक है, जैसे जो हमारे हीरोज हैं, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इन सब ने जो इनके कार्य हैं वो कैसे हैं, वीरतापूर्ण कार्य हैं, हेरोइक डीड्स हैं, जिनको हम सैल्यूट करते हैं इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर। तो आप भी अपने स्कूल में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते होंगे, तो आप अपने भी कमेंट्स करके हमें बता सकते हैं कि आप क्या क्या करते हैं अपने इंडिपेंडेंस डे पर स्कूल में और उसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं, कि आप भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर भी समझ में आया होगा, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।